हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है आपकी वीडियो नंबर 101 यानी कि 101। आपको लास्ट वीडियो में कुछ होमवर्क दिया था। जिस बच्चे ने वो होमवर्क नहीं किया तो बेटा आप इस वीडियो को देखना मत, क्योंकि इस वीडियो का कोई फायदा नहीं है जब तक आपने होमवर्क ना किया हो। वो होमवर्क क्या था मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। मुझे नहीं पता लास्ट वीडियो में मैंने बोला था या नहीं बोला था। जितने भी आपके इलस्ट्रेशन नंबर 31 टू लेके इलस्ट्रेशन नंबर 60, 31 से लेके 60 क्वेश्चन तक, जिस क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट्स का अकाउंट बनना है, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो पेटेंट है, चाहे वो गुडविल है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो लैंड है या वो बिल्डिंग, जिस भी चीज का अकाउंट बनना था आपको सिर्फ वो अकाउंट बनाना था, चाहे वो मेथड 1 से बने या वो मेथड 2 से बने। ठीक है जी। सबसे पहला डाउट जो बच्चों का था मैं उसको लेता हूं। बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे पता चलेगा कि कब हमें अकाउंट बनाना है, कब हमें अकाउंट नहीं बनाना। इसके लिए मेरा आपसे क्वेश्चन है, इधर देखो ध्यान से। ये है बेटा 2019, ये है राजे 2018। मैं बोलता हूं प्रोविजन फॉर टैक्स 5000, 8000। मुझे बताओ क्या इस केस में अकाउंट बनेगा? प्रोविजन का प्रोविजन का अकाउंट बनेगा? बनेगा मुकुंद? बनेगा? नहीं बनेगा? 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 यार क्या कमाल कर रहे हो आप। ओ बेटा नहीं बनेगा। बच्चे ये है प्रीवियस ईयर का, ये हो गया पेड, और ये करंट ईयर का, ये हो गया मेड। कहां बनेगा अकाउंट इसमें? कोई एडजस्टमेंट गिवन है इसकी? अगर प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो अकाउंट क्यों? ये पेड है, ये मेड, क्या करना है अकाउंट बना के आपने? पर बेटा अगर यहां पे होता प्रोविजन फॉर टैक्स दिस एंड दिस और साथ में लिखा होता टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 1000। अब देखो बच्चे, अगर ये एडजस्टमेंट नहीं थी तो ये मेड था और ये पेड था, पर इन्होंने एडजस्टमेंट गिवन है। वो क्या कहते हैं? ये मेड है, ये क्या है? अब इसका अकाउंट बनेगा। अब आप इसको मेड और पेड नहीं मान सकते, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स का। इधर आता है ओपनिंग, इधर आता है पेड, इधर आता है मेड, इधर आता है पेड। अब देखो पहले जब एडजस्टमेंट नहीं होती तो ये ओपनिंग, ये पेड होता है और ये मेड होता है। पर अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो ये बन जाता है ओपनिंग बैलेंस और ये बन जाता है क्लोजिंग बैलेंस। मेड गिवन है हमें 1000 रुपीज, ये आ गया मेड, और बच्चे पेड आपका निकल जाएगा कितना? 4000। ये जाएगा कैश फ्लो के ऑपरेटिंग में, ये जाएगा वर्किंग नोट में। समझ आ गई? तो अकाउंट कब बना और कब नहीं बना? जब एडजस्टमेंट गिवन है तब बनेगा, अगर एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो क्लियर है। फिर क्यों कंफ्यूज हो गए थे आप इसमें? सब कह रहे बनेगा, कार्तिक को छोड़ के, नालायक, डूब जो मर के। आप भी मर जाओ डूब के। नहीं, आपने हाँ भी किया था फिर ना भी किया था। हाँ बोलो। यहाँ पे सर टैक्स मेड गिवन है, इनकम टैक्स या कुछ और भी गिवन हो सकता है? हाँ इनकम टैक्स बच्चे देखो यहाँ लिखा उसमें टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रोवाइड का मतलब क्या होता है? मेड या पेड? मेड। अगर लिखा है ना टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब है मेड। प्रोवाइडेड मतलब क्या होता है? मेड, और ड्यूरिंग द ईयर है तभी मेड है। क्या? टैक्स पेड। अगर लिखा है ना टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर तो पेड आएगा ना बच्चे, तो पेड यहां पे आ जाएगा और मेड यहां निकालना पड़ेगा आपको। प्रोवाइडेड का मतलब क्या है? मेड। समझ आएगी बच्चे? क्लियर है आपको ये बात? पक्का? प्रोवाइडेड में करंट प्रीवियस लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखा हुआ, सेंस नहीं बनती कोई। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रॉफिट में से निकाला हुआ है। टैक्स प्रोवाइड किया होता है, प्रॉफिट से माइनस किया हुआ है, प्रीवियस ईयर हो नहीं सकता। समझ आ गई बच्चे? पक्का? कोई दिक्कत?
अब बात करते हैं मशीनरी की कि कब पता चलेगा अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना। देखो बच्चे, हाँ हर केस में बन सकता है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां लिखा है मशीनरी 5 लाख 8 लाख, क्या अकाउंट बनेगा? बना सकते हो पर जरूरत नहीं है, कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है ना, तो बनाने की जरूरत राजे। उसमें एक्यूमुलेटेड गिवन है ना, इसमें एक्यूमुलेटेड नहीं है ना। हाँ फिर से ओपनिंग क्लोजिंग लगा हुआ है सिर्फ ये है। ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। अब देखो समझो, कोई एडजस्टमेंट गिवन है। पहले हमारे पास 8 लाख की मशीनरी थी, आज कितनी होगी? मतलब 3 लाख की या तो सेल हो गई या फिर डेप्रीसिएशन हो गया, आप कुछ भी मान लो उसको। तो आपको अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, है ना। अगर आप बनाओगे तो बना भी सकते हो, तब भी आपको वही निकलेगा। ये हो गया ओपनिंग 8 लाख, क्लोजिंग 5 लाख, तो बैलेंस ही फिगर इधर आ जाएगी ना, 3 लाख। क्या आ गई? सेल आ गई। ठीक है ना। हर केस में बनाना, हर केस में बना लो। पर बच्चे अगर सिंपल कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो नहीं बनेगा। पर अगर इसके साथ एक एडजस्टमेंट गिवन होती, लिखा होता मशीनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, अब बनेगा, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग और परचेज आ गया ना, अब बनेगा। या गिवन होता मशीनरी सेल ड्यूरिंग द ईयर, अब भी बनेगा। या गिवन होता डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, अब भी बनेगा। कोई भी एडजस्टमेंट है तो बनेगा। अच्छा, इन सारे केसेस में मेथड नंबर 1 आएगा, मेथड नंबर 2 आएगा। Why 1? क्योंकि एक्यूमुलेटेड गिवन। अगर बैलेंस शीट में गिवन होता एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, तब क्या होता राजे? तो सेकंड मेथड बनता। अच्छा, एक प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, मुझे टैक्स नहीं, सॉरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। समझ आ गई बच्चे बात? अच्छा, अगर क्वेश्चन में ऐसे गिवन है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है 1 लाख 1,50,000, कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, बताओ क्या बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। इस केस में बनेगा ही बनेगा। रीजन क्या है बच्चे उसका? यहां से ना करंट ईयर का डेप्रीसिएशन निकलेगा, तो या तो कोई एडजस्टमेंट गिवन हो तब भी बनेगा, या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन गिवन हो तो बनेगा। इतनी बात क्लियर है? एक तो बच्चों आपको ये बात क्लियर होगी, जो सबसे बड़ा डाउट था आपका कि सर कब बनता है और कब नहीं बनता। अच्छे से क्लियर है ना बेटा? पक्का? ओके, अपनी नोट्स करना, अपनी लैंग्वेज में नोट भी कर लेना घर जाके इसको। ठीक है जी। सर क्वेश्चन में कहीं भी एक्यूमुलेटेड गिवन है, मतलब बनेगा तो बनेगा ही बनेगा बस, और मेथड नंबर 2 लगेगा। ये कहना चाहते हैं, ठीक है ना। जब जीत पूछ रहे हैं कि सर अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी एक्यूमुलेटेड वर्ड आ गया या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन वर्ड आ गया तो बनेगा ही बनेगा, मेथड नंबर 2 से बनेगा। कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम? अच्छा सर, इस केस में बनता कैसे? मान लो मशीनरी 5 थी, ये 8 था, इधर डेप्रीसिएशन था 1 लाख, इधर था 1.5 लाख फॉर एग्जाम्पल, हाँ है ना। इस केस में मैं बोल रहा हूं ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बनेगा। हाँ जी बनेगा। सुनो, पहले तो बनाओ एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट ओपनिंग कितना है? 1 लाख, क्लोजिंग कितना है? यहां पे आता है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, यहां पे आता है डेप्रीसिएशन करंट ईयर। क्या ये गिवन है हमें? यस। नहीं, एक मिनट सर, हमने अकाउंट एक्यूमुलेटेड में एक्यूमुलेटेड मशीनरी के नाम से है ना। ये तो गिवन ही है ना बच्चे, 0, हाँ है ना। तो बच्चे सिंपल आपका ये निकल जाएगा 50,000 करंट ईयर। बस इसके लिए बनाया हमने, मशीनरी की जरूरत नहीं है। 5 से 8, 8 से 5 सेल है 3 लाख की। समझ आ गई ना? हाँ, आप डेप्रीसिएशन ही मान सकते हो और क्या मान सकते हो? सेल ही मान सकते हो। पर इस केस में आप डेप्रीसिएशन नहीं मान सकते, वो तो आ गया ना आपका, वो तो निकल गया, तो सेल ही माननी पड़ेगी आपको। और उधर परचेज नहीं निकालनी पड़ेगी, ऊपर वाले निकालनी पड़ेगी। क्यों? कैसे मिलेगी परचेज? ओपनिंग कितना है? 8 लाख, क्लोजिंग है 5 लाख। किधर आएगी फिगर? इधर आएगी 3 लाख की। इधर सेल आती है, परचेज थोड़ी आती है। समझ आया कि नहीं? पक्का? ओके। अच्छा जी, इसके अलावा जो बच्चों का डाउट था वो देखते हैं। बच्चे देखो, एक तो जो सबसे पहले गलतियां कल करी थी इस लड़की ने, क्या नाम है आपका? खुशबू। देखो बच्चे,
इसने कहां कहां अकाउंट बनाया? इस लड़की ने सिर्फ और सिर्फ जहां जहां मशीनरी था या जहां जहां वर्ड डेप्रिसिएशन था, सिर्फ इसी के अकाउंट बनाए हैं इसने। अरे भैया, जो आपको अकाउंट सिखाया है ये मशीनरी का अकाउंट नहीं सिखाया, मैंने आपको सिखाया है फिक्स्ड एसेट का। क्या सिखाया है? ये फिक्स्ड एसेट का अकाउंट है, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग है, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो गुडविल है, चाहे वो पेटेंट है, और चाहे वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। ये सारी की सारी हमारी क्या है? फिक्स्ड एसेट। इन सब के केस में अकाउंट बन सकता है। अगर मान लो उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को सेल किया इतने प्रॉफिट पे, तो बच्चे इसका अकाउंट बनेगा, है ना। बस प्लस पॉइंट क्या होता है, इन तीनों के केस में ना कभी भी एक्यूमुलेटेड वर्ड नहीं आता, है ना। तो इसमें हमेशा मेथड नंबर 1 से अकाउंट बनते हैं इनके। जैसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर गिवन है ना, तो यहां उसका ओपनिंग बैलेंस, यहां क्लोजिंग, यहां पे उसकी परचेज, यहां पे उसकी, यहां पे लॉस, यहां पे प्रॉफिट। यहां पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। पर बच्चे अकाउंट तो बनेगा ना। तो खाली मशीनरी का नहीं, जिस भी नॉन करंट एसेट के बारे में एडजस्टमेंट गिवन है उसका अकाउंट बनेगा। सर फॉर एग्जांपल अभी देखते हैं एग्जांपल, सारे बच्चे निकाल लो राजे। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें देखो पेज नंबर 5.34, पेज नंबर 5.34 निकाल लिया जी? सबने निकाल लिया? ओके। तो देखो बेटा, यहां लिखा है लास्ट में प्लांट, देखो बैलेंस शीट के बाहर एक एडजस्टमेंट है, प्लांट कॉस्टिंग 20,000 हैविंग बुक वैल्यू सो एंड सो। तो बच्चे देखो प्लांट, यहां पे प्लांट की एडजस्टमेंट गिवन है ना, तो यहां प्लांट का अकाउंट बनेगा। ये मशीनरी तो नहीं है ना, पर एक फिक्स बनेगा अकाउंट, ठीक है जी। 31 में प्लांट के अकाउंट बनेगा। अब 32 में मशीनरी का अकाउंट बनेगा, 34 में भी मशीनरी का अकाउंट बनेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37, पेज नंबर 5.545, पेज नंबर 5.45। हाँ जी, देखिए राजे, मिल गया 37 इलस्ट्रेशन, पेज नंबर 5.45 मिला क्या? नहीं मिला? बच्चे देखो वो कहते हैं हाफ ऑफ, देखो पहले तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट गिवन है, वो कहते हैं 2.5 लाख से 5 लाख हो गई, यानी हमने 2.5 लाख की परचेज किया है। देखने में लग रहा है ना। अगर तो कोई एडजस्टमेंट ना होती फिर हम 2.5 लाख परचेज मान लेते। पर नीचे आ जाओ, एडजस्टमेंट नंबर 1, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट गिवन है, तो बच्चे इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनेगा यहां पे। और जो परचेज, आप आगे पेज पे आ जाओ, आप देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड पे परचेज कितनी आ रही है? 3,75,000। जो परचेज आपको 2.5 लाख लग रही थी ना, वो कितनी हो गई? तो इसलिए अकाउंट बनेगा, फिर एडजस्टमेंट गिवन है। समझ आ गई ना? उसके बाद ऐसे ही बच्चे क्वेश्चन है जिसमें आपके अकाउंट बनेंगे, ठीक है। अब बच्चों के डाउट्स टेकअप करते हैं। हाँ जी बेटा बताइए। हाँ जी, जब जीत के डाउट शुरू करते हैं। हाँ जी बेटा बोलिए डाउट्स। बेटा क्लियर है पॉइंट? हाँ जी सर, इस पे लिखा है पे टू बाय चेक एडवांस फॉर मशीन, तो इसमें पे टू एडवांस टू कैश, एडवांस टू कैश, एडवांस टू बैंक। चेक से पे हो रही है ना, तो कैश जा रहा है, बैंक से पैसे जा रहे हैं। ओ हाँ, जब जीत का डाउट है 37, उससे पहले हो गए क्वेश्चन बेटा आपके? हो गए कि नहीं? पक्का? ठीक है। 37 बेटा डाउट है मुझसे पूछ लेना, कई बार ऐसा ना हो आप आसपास पूछो, उसको पता ना और आपको ऐसे गुमराह कर दे वो बच्चा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। कई बार ना कुछ पॉइंट होता है,
नहीं सर, नहीं आता तो नहीं आता बस। हाँ हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। 37 नहीं नहीं, कई बार बच्चा बताने की कोशिश करता है तो इसलिए 37 फीस आपने मेरे को दिया ना। हाँ हाँ, फीस ले रहे, मेरा कॉम्पिटिटर बन रहा है तो मुझे तो खतरा है ना। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 37 में कितने बच्चों को डाउट है? 1 2। हाँ जी बताइए बेटा, समझ नहीं आया क्या समझ नहीं आ रहा जी? कि बेसिकली तो मूवी तब तक सर एक चीज वैसी डाउट है सर। हाँ जी, सर ये मतलब पता कैसे लगता है मतलब कि ना सर परचेज निकालना है या वो बैलेंसिंग फिगर आएगी, मतलब थोड़ा ना उसमें कंफ्यूज हो रहा था कि क्या बैलेंस फिगर आएगी? मतलब क्या बैलेंसिंग आएगी या परचेज की? ओ बेटा, मतलब सिंपल सी एक बात रखो याद, कोई भी फिक्स्ड अकाउंट है ना उसमें ये आइटम्स आती हैं। फिक्स्ड एसेट, चाहे वो मशीनरी है, प्लांट है, कुछ भी है। ओपनिंग, क्लोजिंग, इधर परचेज, इधर सेल। जब भी कोई चीज़ सेल होती है ना, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस या कुछ भी नहीं। तो अगर लॉस हुआ तो इधर, प्रॉफिट हुआ तो इधर। आपको पता है मैं ये क्यों बोलता हूँ कि प्रॉफिट होगा, लॉस होगा या कुछ भी नहीं? बच्चे देखो, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, बच्चे सोचते हैं कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, जरूरी नहीं है बेटा, समझ आ गया ना। इसके अलावा अगर आपकी मशीनरी है, देखो इन्वेस्टमेंट पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो अगर इन्वेस्टमेंट का अकाउंट हो तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। समझ आ गई बेटा जब जीत आपको बात? ये आएंगे आइटम्स 3 इधर और 7 इधर। मान लो आपको ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, प्रॉफिट या लॉस में से एक चीज गिवन होगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस, दोनों इकट्ठा नहीं हो सकता। अगर आपको प्रॉफिट भी गिवन है और इधर सेल भी गिवन है और डेप्रिसिएशन भी गिवन है, तो ये सारा गिवन है, ये भी, तो क्या निकलेगा? अगर इधर फिगर निकलेगी तो क्या निकलेगी? परचेज। अगर परचेज गिवन होता, ये गिवन होता, तो बैलेंस फिगर क्या निकलती इधर? प्रॉफिट। समझ आ रही है आपको? हाँ है ना? अगर ये गिवन है तो अगर यहां बैलेंसिंग फिगर निकलेगी तो या तो सेल निकलेगी या डेप्रिसिएशन, जो नहीं गिवन होगा। सर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ना 31 जो था उसके अंदर वो नहीं गिवन थी, क्लोजिंग शायद। बताओ क्वेश्चन नंबर, लेट मी सी। मतलब हमें अपना बनानी पड़ती है थोड़ी। हाँ तो बच्चे अगर क्लोजिंग नहीं गिवन, इधर सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसे 31 क्वेश्चन है, क्या गिवन था? ओपनिंग गिवन था, गिवन था, सेल गिवन थी, बोलो सेल गिवन थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन था, हाँ है ना? क्योंकि सेकंड मेथड है ना ये। अब एक तो है क्लोजिंग, परचेज है क्वेश्चन में 31 में, परचेज नहीं है। बोलो बेटा। गाड़ी बेच दी हमने और बिजनेस में लगा दिया, दिमाग लगाओ। तो इसमें सिर्फ कैश टू कैपिटल लगा दें, गाड़ी पर्सनल बेची हमने, हाँ बिल्कुल। तो जो कॉस्ट लगा रहा है। बेटा इस क्वेश्चन में कुछ भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रही आपकी, सब कुछ गिवन है इसमें आपको। आपको क्वेश्चन में सुनो मेरी बात, ओपनिंग भी गिवन था, गेन भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन, ये गिवन नहीं है। अगर तो इधर बैलेंसिंग फिगर आती, मान लो ये बनता 40 और ये बनता 50, तो किधर फिगर आती इधर 10 की, तो परचेज मान लेते। अगर इधर फिगर आती तो क्लोजिंग मान लेते, पर इसमें कोई फिगर नहीं आ रही, दोनों इक्वल आ रहा है, तो कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलेगी आपकी। और नीचे नीचे सर नीचे तो पूरा गिवन है दोनों। दोनों गिवन है ना। इसमें तो opening- सर आपको ये पूरा क्वेश्चन कराता हूँ आपको, जो हाँ अगर 500 रुपए की गुड्स चैरिटी में दिए तो एंट्री क्या आएगी? मैंने ना आपको चांटे लगा देना अगर आप ये एंट्री पूछ रहे हो मुझसे, फिर आप रिवाइज कर लो पहले, फिर नोट्स को। ये है कि ना लॉस बाय चैरिटी होगा कि सिर्फ चैरिटी होगा। सॉरी, बस यही रहा था मुझे। देखो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 31 करा रहा हूँ आपके लिए सिर्फ। इलस्ट्रेशन नंबर 31 देख लो एक बार सारे बच्चे, इसमें कैसे बनेगा अकाउंट। हाँ जी, कौन से किस चीज के अकाउंट है बेटा?
प्लांट का अकाउंट है। क्या क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड है? हाँ जी। क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है, तो दो मेथड बनेंगे इसमें, एक तो बनेगा प्लांट अकाउंट और एक बनेगा प्रोविजन फॉर प्लांट अकाउंट। ठीक है जी, सॉरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट, है ना। तो बच्चे मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में वो कहता है कि आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कितना है 30, क्लोजिंग कितना है 35,000। ये इलस्ट्रेशन नंबर 31 है, 35,000। ठीक है जी। इसके बाद कहते हैं प्लांट कॉस्टिंग। एक प्लांट था 20,000 रुपए का, क्या हमने आज परचेज किए, पहले से था ये? क्या क्वेश्चन में लिखे आज हमने परचेज किए है? वो कहते हैं पहले से एक प्लांट था, तो हमें कोई ओपनिंग बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में? नहीं गिवन, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, ओपनिंग। अगर गिवन होता फिर हम इसे कुछ ना करते, तो क्या आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। मतलब सर अगर बाय चांस एडजस्टमेंट में गिवन होता तो हमारा एक ओपनिंग हो जाता। अगर मान लो बैलेंस शीट में गिवन होता ओपनिंग और क्लोजिंग, फिर तो हो जाता ओपनिंग, ओपनिंग क्लोजिंग होता, हम इस 20,000 कुछ भी ना करते। ये एक सिंपल इंफॉर्मेशन थी। अब भी बोलता है एक प्लांट है स्टार्टिंग में 20,000 रुपए का, तो ओपनिंग बैलेंस हो गया। वो कहता है आज उसकी वैल्यू 14,000 रुपए है, मतलब उस पे आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा है। ये इस साल का है या आज तक का टोटल है? आज तक का टोटल है। तो ये एक्यूमुलेटेड है या करंट ईयर का है? सर ये एक्यूमुलेटेड एक्यूमुलेटेड है ना, तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना, 6,000 सर रुपए। मशीन यहां पे तो सॉरी, यहाँ पे मशीन के नाम से आता है, हां ऊपर आएगा एक्यूमुलेटेड, हाँ, फिर यहाँ चला जाता है किसके नाम से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना, 6,000। समझ आ गई। आगे क्या बोलता है, कहता है 14,000 की चीज हमने कितने में सेल की, 18 में। सेल कहाँ पे आता है, यही पे जाओ 4,000 की। प्रॉफिट आगे कितना आएगा, प्रॉफिट समझ आ गई। और कुछ है, कुछ नहीं है। पहले इसको क्लोज करो, डेप्रिसिएशन निकलेगा पर नहीं निकलेगा, क्यों निकलेगा, क्लोज करो ना, देखो चेक करो, इधर 40 बना रहा है, इधर 30 आ रहा है। बैलेंसिंग कर दो, बैलेंसिंग करेंगे ना, तो आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, किस नाम से, डेप्रिसिएशन कितना, 11,000 रुपए। मतलब सर जब अगर पूरा क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, पेपर के एक मिनट बेटा, एक बस समझ लें इसको, ये तो पूरा हो जाए फिर अगला पूछना ना। 11 आ गया, हाँ ना। अब इसको क्लोज करो जरा, इधर कितना बन रहा है 24, इधर कितना बन रहा है, कोई फिगर आई नहीं रही। लो अब बोलो, अगर आती भी तो फिर ऊपर चेंज हो जाती, नहीं इधर आती तो वो क्लोजिंग हो जाता, क्लोजिंग बनी जो मिसिंग है। हाँ जी, दो डाउट सर। क्योंकि एक मिनट, इधर अब नहीं बच्चा, चुप रहो आप। इधर ना 4 आइटम्स आती हैं, कौन कौन सी, एक्यूमुलेटेड, सेल्स, लॉस और क्लोजिंग। अब इस क्वेश्चन में गेन है तो लॉस तो होगा नहीं, लॉस तो होगा नहीं, क्लोजिंग तो एक बच्चे की क्लोजिंग आ जाएगी। अगर इधर फिगर आती तो इधर क्या है, ओपनिंग बैलेंस, परचेज, बच्चे परचेज आ जाते। समझ आ गया, हाँ है ना। 30, हाँ जी बेटा, हाँ जी, डाउट है 30। अच्छा आप बाल कर रहे थे, सारा कैश फ्लो अगर हमने करना है तो पहले सबसे पहले यही बना लेना, क्योंकि हमने फिर चेंज करके ऑब्वियसली इसलिए पहले बनवाया। बुक के अंदर पहले कैश फ्लो बनाते हैं, फिर ये अकाउंट बनाते हैं। गलत फहमी आपकी, नहीं इधर बुक वाला देखने में लग रहा है वो वर्किंग नोट नीचे बनाया हुआ है, आप भी इसको पहले वर्किंग नोट में बनाओगे ना नीचे। हाँ जी, अरुण को डाउट था 37 में। राजी क्या डाउट है इसमें बेटा आपको, आपको भी 37 में? ये प्रॉफिट 10% लगाना किस पर है? क्वेश्चन थोड़ा वो समझो। देखो बच्चे, मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट देता हूँ। ये 10% इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, 10% का मतलब है इस पे इंटरेस्ट रिसीव होगा, हाँ है ना। हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, पर इस क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 35,000। क्या मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत है? बोलो बच्चे, मैंने आपको सिखाया दाल में तड़का लगाना है। तड़का कब लगाओगे, जब दाल कच्ची है, या ऑलरेडी तड़का लगाओ तब भी तड़का लगाओगे आप? कच्ची है तो अगर तड़का नहीं लगा तभी लगाओगे ना बेटा। जब ऑलरेडी पूरी बनी हुई दाल है तो उसमें तड़का लगाने की जरूरत है। इन्होंने आपको तड़के का मटेरियल दे रखे है, 10% से मटेरियल, पर उन्होंने पूरी दाल परोस रखी है आपके सामने बनी हुई। आप बोलोगे नहीं पहले तो तड़का लगाऊंगा, सर ने सिखाया तड़का लगाना। माइंड तो यूज करो, इसमें इंटरेस्ट निकालने की जरूरत क्यों, ऑलरेडी लगा तड़का लगा हुआ बेटा, समझ रहे ना। फेल भी करना क्या है? सिखा लें बस, फिर सिर्फ खाना है। एक बात बताओ, एक दाल है, तड़का लगाओगे, अगर तड़का ऑलरेडी लगा हुआ तो क्या करोगे, सिर्फ खाना है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड गिवन है,
तो कहां जाएगा? इंटरेस्ट रिसीव कहां जाएगा? मर जाओ डूब के। और ना लाइक को दो जगह जाता है, इन्वेस्टिंग में ऐड और ऑपरेटिंग में लेस। नहीं, और कैसे बच्चों बेटा? और कैसे अकाउंट में तो कहीं यार, क्या इस अकाउंट में कहीं इंटरेस्ट का नाम आता है? मुझे लगा आप पूछ रहे हो। तो बोल से कहीं नहीं आएगा, उसका भी आंसर नहीं दिया आपने। तो बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 37 में बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर 10% इन्वेस्टमेंट भी गिवन है और इंटरेस्ट भी गिवन है, तो क्या करें? अरे भैया, हमें चाहिए इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर इंटरेस्ट रिसीव गिवन ना होता तो हम 10% की हेल्प से निकालते। इसमें ऑलरेडी अमाउंट गिवन है तो मुझे 10% का कुछ नहीं करना। क्लियर है जी? ओके। अब इसमें अकाउंट बनाना नहीं आया ना आपको इन्वेस्टमेंट का, मैं आपको इन्वेस्टमेंट का अकाउंट सिखाता हूं। इसमें क्या करना है जी? हमें बनाना है इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बारे में एक एडजस्टमेंट गिवन है। सर इन्वेस्टमेंट में तो एक्यूमुलेटेड लगता है। नहीं लगता, इसका सिर्फ एक ही मेथड होगा, मेथड नंबर 1 ना। इस पे देखो, इन्वेस्टमेंट में कितनी चीज लगती है? 5-6। ओपनिंग, गेन, इसमें गेन और लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है ना। ओपनिंग, परचेज, गेन। इधर क्या आएगा? सेल, लॉस तो आएगा नहीं क्योंकि गेन हो रहा है। क्वेश्चन में गेन हो रहा तो लॉस नहीं आएगा। इस पे डेप्रिसिएशन भी नहीं आएगा, तो क्या जाएगा? हाँ है ना? इंटरेस्ट रिसीव्ड कहीं भी नहीं आता, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा? ओपनिंग बैलेंस कितना है राजे? 2,50,000। क्लोजिंग कितना है? 5 लाख। क्या बात! क्या कहता है? हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। बच्चे, हमने कितनी इन्वेस्टमेंट सेल की है? वो कहता है बिगिनिंग, ये ना बिगिनिंग में जितनी इन्वेस्टमेंट थी उसकी हाफ। तो बिगिनिंग में थी 2.5 लाख, 125। इसकी हाफ कितनी हो गई? हमने 1,25,000 की इन्वेस्टमेंट कितने में सेल करी है? 10% के प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 10%, 12,500। यानी 1,25,000 की आइटम थी, हमने सिर्फ प्रॉफिट कमाया 12,500, तो हमने सेल कर दी 1,37,500 की। तो इतने की सेल करी है। जब जी समझ लो बेटा जी। सर कैसे समझाना? सर ये पॉइंट समझाना यार, या तो आप उधर देख लो या आप इधर देख लो बेटा। सर ये थोड़ा- फिर मैं समझा रहा हूं, उधर देख रहे हो नीचे क्या लिखा है उसने, पॉइंट पढ़ो। वो कहते हैं हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड एट द बिगिनिंग, मतलब शुरुआत में जितनी इन्वेस्टमेंट है उसका हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड एट द बिगिनिंग। तो हाफ कितनी थी? 1,25,000। ये हमने सेल कर दी कितने में? 10% प्रॉफिट पे। तो इसके ऊपर मैंने 10% प्रॉफिट निकाल दिया। तो कोई चीज 1,25,000 की थी, उसके ऊपर 12,500 प्रॉफिट कमाया, तो मैंने कितने की सेल की? ऐड कर दूंगा ना, तो ये सेल प्राइस आ गया मेरा। समझ आ गई? मैं तो बताओ बेटा। अरे बच्चे, वो कहते हैं हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। पढ़ो इस लाइन को, क्या कह रहा है वो? हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। किसका हाफ बच्चे? इसका हाफ या इसका हाफ? वो कहता है हाफ ऑफ द एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इसका हाफ कर दिया। वो कहता है 1,25,000 की इन्वेस्टमेंट हमने 1,25,000 में सेल की, ज्यादा में सेल की? बताओ। 1,25,000 की इन्वेस्टमेंट हम 1,25,000 में सेल कर रहे हैं, ज्यादा की सेल कर रहे हैं? प्रॉफिट भी सेल कर रहे हैं ना। तो पहले प्रॉफिट निकाला, कितना प्रॉफिट कमाया? 12,500 का प्रॉफिट आया। 1,25,000 पे 10%, 12,500। तो कितने की सेल की? 1,25,000 प्लस प्रॉफिट, दैट इज। तो ये सेल प्राइस आ गया। क्या आ गया ये? समझ आया? पक्का? सबको आगे समझ बेटा? तो ये राजे हमारा आ गया सेल प्राइस 1,37,500। प्रॉफिट कितना है? 12,500। आप इसको क्या कर दो? क्लोज कर दो। यहां पे आपकी परचेज आ जाएगी। बच्चे, अभी तो आपका ये हाल है, आपको मार्कर लेके व्हाइट बोर्ड पे 2-2 बार 4-4 बार समझाया जाता है, उसके बाद आपको वीडियो मिलती है। कहाँ जेई सर पढ़ा रहे होते हैं ना, चेक करो उनको। क्यों ना बोलो?
गलत थोड़ी पढ़ाएंगे, बच्चों का फ्यूचर थोड़ी खराब करना है। बुक ले रखी है, बुक नहीं दिख रही थी, राइट राइट लेफ्ट आपको ऐसे बताओ। ये दिखाई नहीं कल इसने, अरे 2 बार राइट किया। हमने सुना भी उसके उनके बारे में बहुत। कौन है सर? मिलवा के लाएंगे आपको। फिर कोई चॉइस भी लीजिए सर, ये आपके पास। ओके चलो जी, अगर बच्चे, एक मिनट बच्चे, ओ यार सुन लो, अगर बच्चे देखो मैं आपको एक एक चीज पढ़ा रहा हूं व्हाइट बोर्ड पर, अगर मैंने ऑरल डिक्टेट करना शुरू कर दिया जैसे सर करते हैं तो कुछ नहीं, फिर हमारे 95 आ जाएगी। नंबर 95 आएंगे, ये गारंटी है। हाँ जी, तो बच्चे कहने का मतलब ये है कि इससे सिंपल वे कोई नहीं हो सकता यार। वहां पर बच्चे जाके ओरल भी समझ रहे हैं सब कुछ, और तुम्हारे भी इतना दिमाग भी नहीं है। समझ आ गई? ध्यान आए समझ, बेटा नहीं आए समझ, पक्की बात। ओके, उसके बाद आगे क्या था? ये हो गया बेटा। उसके बाद डाउट्स बताओ बेटा। 35 की एक लाइन नहीं समझ आई, कौन सी लाइन नहीं समझ आई? In the beginning of the year, an item of machinery was sold 25,000 which had... अरे बेटा, रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या बोलता है? वो कहता है एक मशीन थी जिसकी डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद क्या वैल्यू थी? 20,000 उसकी बुक वैल्यू है आफ्टर माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को माइनस करने के बाद आज की रेट में कितनी बुक वैल्यू है? 20 की। सेल कितने में होगी? तो 5,000 का। तो ये इसके लिए दी हुई है ताकि आपका 5,000 का प्रॉफिट आ जाए। समझ आ गई? समझ आ गई बेटा? और बताइए डाउट। कार्तिक डाउट? डेप्रिसिएशन ये 40,000 किस पे लगा? बच्चे डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर है, करंट ईयर का डेप्रीसिएशन जहां जाता है वहां डाल दो बस। किस पे लगा क्यों लगा वो थोड़ी चाहिए आपको। करंट ईयर का है, करंट ईयर का, करंट ईयर का, करंट ईयर का। तो 6 कहाँ गिवन है भैया? 6 कहीं नहीं गिवन है। नहीं वो तो हमने निकालना है। 5 आया ना गेम 25 और 30। कोई बात नहीं, बैठ के होगी बेटा, वेट चाहिए इसके ऊपर ना, कोई बात नहीं, छोड़ दो। हाँ जी बेटा, समझ आ गई आपको? कोई और डाउट बताओ यार। 5 का है। आप रुक जाओ फिर, 5 तो बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। हाँ बेटा समझ आ गया आपको? पक्का? अब जैसे क्वेश्चन नंबर 36 है बेटा, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 36 पेज नंबर 5.44। देखो मशीनरी गिवन है, उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो कौन सा मेथड है ये? सेकंड। एडजस्टमेंट भी गिवन है तो बना लोगे। उसके बाद है पेटेंट रिटर्न ऑफ। हाँ जी हेलो, हाँ जी हैं, तो देखना पड़ेगा ना, उसको भेजने का फायदा कुछ नहीं, पहले चेक तो कर लो कि क्यों नहीं है। नीचे चेक करो ना, फिर उसको बुलाने का फायदा लेना है ऐसे कुछ। या तो मीटर में चेक करो लाइट आ रही है नहीं आ रही, उस वाले मीटर में चेक करो लाइट आ रही है, मोटर वाले मीटर में। हाँ करो, करो भाई जल्दी करो। हाँ हाँ सिंगल लगा हुआ है। बस फिर पानी नहीं आ रहा, बस पीछे से इसमें कुछ नहीं कर सकते, मोटर चल रही है, मोटर चल रही है।
भाई पीछे से नहीं आ रहा। हाँ चलो मैं करता हूँ, फ्रेश शूज निकाल लो, अभी आने वाला है। देख के हाँ जी बेटा, अब बात समझ आई आपको? सर इसमें एक मिनट, अब वो कहते हैं पेटेंट रिटर्न ऑफ, तो यानी कि पेटेंट के बारे में भी क्या बनेगा, बना दूं? नहीं मैं कुछ और पूछ रहा हूं। इसमें पूछ रहे थे, बोलो। अगर इसमें ऐसा होता है कि जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन होता ही नहीं, होता तो वैसे ही बन जाता, उसमें भी 2 बन जाते हैं, पर होता नहीं, ठीक है ना। अच्छा बच्चे चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 36 का मैं आपको बना के दिखाता हूँ पेटेंट का क्या होगा, ठीक है। पेटेंट का अकाउंट मेथड नंबर 1 है, तो क्या आएगा, ओपनिंग क्लोजिंग, परचेज सेल, अमोर्टाइजेशन करंट ईयर की, लॉस गेन, ठीक है बच्चे। ओपनिंग कितना है 280, क्लोजिंग कितना है बच्चे, जो भी एडजस्टमेंट होगी उन सबके अकाउंट बनेंगे। बच्चे फिक्स्ड एसेट की बात कर रहा हूं मैं। पेटेंट पेटेंट एक फिक्स्ड एसेट है ना। फिक्स्ड एसेट 2 तरह की होती है, करंट और नॉन करंट, सॉरी टेंजिबल और इंटेंजिबल। ये इंटेंजिबल है तो इंटेंजिबल इसका ही बनेगा। अभी तक सिर्फ 2 ही चीजों के अकाउंट बनेंगे, एक तो बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स पेड मेड वाला, और एक बनेगा फिक्स्ड एसेट का, चाहे वो गुडविल है, पेटेंट है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है। और उनमें जो इंटेंजिबल जो टेंजिबल वाले हैं वो 2 भी बन सकते हैं उसके एफिडेविट, और जो अगर एक्यूमुलेटेड गिवन है तो इसके अंदर ही 2 बनेंगे, एक ही इसमें। हाँ जी बेटा, इसके अंदर एक ही बनेगा, ठीक है। तो सुनो बेटा इधर ध्यान से, ओपनिंग है और क्लोजिंग है, ये जब जीत बताएगा। ये लिखा है पेटेंट रिटर्न ऑफ 40,000, क्या गिवन है इनमें से, पढ़ो। पेटेंट रिटर्न ऑफ 40,000 रुपए, ये क्या है, परचेज है, गेन है, सेल है, अमोर्टाइजेशन है, लॉस है, क्लोजिंग स्टॉक है। सर जो ये सर वो है डेप्रिसिएशन है, सेल है, लॉस है, गेन है। सर ये गेन नहीं, मतलब वो है वो भैया डेप्रिसिएशन है, ये अमोर्टाइजेशन। इंटेंजिबल में क्या वर्ड यूज करते हैं, अमोर्टाइजेशन। वो कहते हैं 40,000 की राइट ऑफ खत्म हो गई तो 40,000 क्या आ गया, अमोर्टाइजेशन। आगे गिवन है हमें, गेन कितना है 20,000 का। अब देखते हैं क्या निकलेगा। अब जब गेन आ गया तो लॉस तो हुआ नहीं। अगर इधर बैलेंसिंग फिगर आई तो परचेज आ जाएगी, इधर आई तो सेल आ जाएगी। इधर 3 लाख आ गया, इधर 3 लाख आ गया, तो 1 लाख की सेल निकल गई। समझ आ गई? हाँ जी बेटा, और कोई डाउट क्वेश्चन में? जल्दी जल्दी। बस तो है नहीं बेटा, यहाँ वो तो बस स्टैंड पे है। आगे बेटा समझ। चलो चलो जी, अब कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। पहले बच्चे अपना होमवर्क सुन लो। जितने भी इलस्ट्रेशंस बचे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर कहां तक आपने कंप्लीट किए हैं विद कैश फ्लो? कैश फ्लो के साथ सिर्फ 30 तक किया ना आपने। बच्चे इस बुक की लास्ट मेहनत है आपकी। चलो मैं आपको चीज देता हूं आज, +1 वालों को भी दी थी, उन्होंने यूज किया। बच्चे आपके पास ये 30 क्वेश्चन है। मैं दिल से मानता हूं कि ये बहुत ज्यादा होमवर्क है। ये कम से कम 2.5 दिन का होमवर्क है, ठीक। जिस बच्चे ने आज कर लिया सारा होमवर्क, जिस बच्चे ने आज ये होमवर्क कर लिया, फ्यूचर में क्या होगा, मैं कभी ना कभी किसी चैप्टर का आपको होमवर्क दूंगा या कोई टेस्ट दूंगा कि बच्चे टेस्ट पढ़ के आना है, ये होमवर्क करके आना है। आप उस दिन मुझे मना कर सकते हो कि सर बेसिकली आपको एक पावर मिल रही है, सिर्फ उस बच्चे के लिए है। देखो बच्चे सुनो, सिंपल सी इधर सुनो। बेसिकली आपको एक पावर, एक एडवांटेज मिल रहा है। जो बच्चा आज की डेट में ये सारे क्वेश्चंस कर लेगा, चीटिंग करके नहीं, चीटिंग करके नहीं, चलो चेक तो कल ही होंगे, चेक तो कल ही होंगे, मतलब कल के दिन फिर शाम की क्लास बेस। हाँ शाम की रख देंगे, और बताओ। चलो शाम की रख देंगे क्लास। और बताओ, जो बच्चा कल शाम की क्लास रखते हैं आपकी 4:30 टाइमिंग, जो बच्चा कल 4:30 बजे तक
सारा होमवर्क कर लेगा, उसको एक पावर मिलेगी। वो पावर क्या होगी? आप फ्यूचर में आने वाला कोई भी अपना एक होमवर्क कैंसिल करा सकते हो। सच में अभी अभी ये बेनिफिट एक +1 क्लास के बच्चों को दिया था 2 महीने पहले। उन्होंने होमवर्क कर लिया, बहुत ज़्यादा होमवर्क था, वो कर लाए जैसे मर्जी, चीटिंग नहीं की, उन्होंने कर लिया। तो क्या हुआ अभी ना, पता नहीं न्यू ईयर था, पता नहीं क्रिसमस था, न्यू ईयर था। न्यू ईयर पे हमारे पास कितनी छुट्टियाँ थी? 3। तो मैंने 3 छुट्टियों के हिसाब से ना बढ़िया होमवर्क तैयार किया उनके लिए कि ये इसमें ये टेस्ट है, इसमें ये पढ़ के आना है, ये करके आना है। और बच्चे बोलते कि सर हम अपनी पावर यूज़ कर रहे हैं, आज का होमवर्क कैंसिल करो। वो 3 दिन का कितना होमवर्क होता है ना, सारे कम से कम 4-5 बच्चों ने किया हुआ था ना। तो बच्चे अब देखो, उन्होंने 3 दिन ना पूरा एंजॉय किया, जो कि मैंने काम कराना था, तो मैंने कुछ नहीं बोला। तो बेसिकली क्या है, अब सेकंड बात, अगर आपने चीटिंग करके किया बेटा, तो इसका नुकसान भी आपको भुगतना पड़ेगा। वो कल ही बताऊंगा क्या है। और ये आपको बहुत अच्छे से पता चल जाता है बेटा कि अगर आप चीटिंग करोगे ना, तो कहीं ना कहीं पता चल जाएगा। अगर आपने एक भी पॉइंट चीटिंग किया और वो पकड़ा गया, तो ये मान लिया जाएगा कि सारा चीटिंग किया आपने। इसीलिए कुछ ना समझ आए ना, डाउट मार्क कर दो, पर चीटिंग नहीं करनी। चाहे मत करके आना, चाहे एक क्वेश्चन मत करके आना बेटा, पर चीटिंग नहीं करनी आप लोगों ने, 30 के 30 क्वेश्चन। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद बेटा ये देखो, ये चैप्टर, हाँ जी, अब सर सबको होमवर्क दिया, एक बच्चे ने सब लोग कर लिया, अब आगे जाके आपने तगड़ा होमवर्क देना है, अब उसने कैंसिल करा दिया, उसको बेनिफिट मिलेगा। समझे नहीं बच्चे? आपको देखो किसी दिन कोई इमरजेंसी आ सकती है, जिस दिन आप काम नहीं कर सकते ना, तो उसका बेनिफिट आपको वहाँ मिल जाता है। इसका बहुत बेनिफिट होता है बच्चे, आपने देखा ना लास्ट टाइम, देख लो। चलो मत करो फिर, जब पावर होगी तो जो यूज करेगा तो बेटा बड़ा। आपको पता है उस दिन 5 बच्चे जिन्होंने होमवर्क कैंसिल कराया और जो 2 नहीं करा पाए, पूछ के देखना उनके बारे में। वो 2 बच्चे 3 दिन लगे हुए थे कि करना है भैया, करना पड़ा। फिर उन्होंने कैसे किया बात? क्यों नहीं? वो क्या टेस्ट था, वो कैंसिल कर दिया। वो तो 3 दिन का टेस्ट था ना, फिर अगले में टेस्ट दिया तो कहते सर अब 1 दिन में थोड़ी हो पाएगा, फिर वो टेस्ट थोड़ा थोड़ा हो गया। कुछ भी काम हो सकता है ना। जैसे बच्चे हमने 30 क्वेश्चन बोले 3 दिन में करने हैं, तो कैंसिल करा दिया उन्होंने। अगले दिन फिर होमवर्क दिया तो उन्होंने फिर 10 क्वेश्चन लिए कि सर अब तो एक ही दिन है ना, तो 10 करेंगे हम। तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है आपको। अच्छा जी, उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैश फ्लो चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात। अच्छा बच्चों, अक्सर आप लोगों को रहता होगा एक बात, काश कहीं से आपको क्वेश्चन पेपर पता चल जाए तो मजा आ जाए कि फाइनल पेपर में क्या आने वाला है। अगर वो क्वेश्चंस आपको पहले पता चल जाए तो नंबर आ जाएंगे ना बेटा, खाए ना। तो बच्चे सबसे मजे की बात क्या है, जो आपको कैश फ्लो का क्वेश्चन आएगा ना पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में फाइनल क्वेश्चन, वो इन्हीं 31 से 60 के बीच में होगा, गारंटीड। 8 नंबर अपने पक्के कर लो बच्चे, इसके अलावा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। और अगर किसी को मेरी बात आजमानी है, पिछले 10 ईयर क्वेश्चन पर उठा लो, अगर एक पॉइंट भी इससे बाहर आ गया ना बच्चे, तो बता, आप कर लो ये 30 क्वेश्चन। तो अब अगर आपने चीटिंग करके की है बच्चे, तो नुकसान आपका है। मैं किसी भी और चैप्टर में इतनी कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकता। परी मैम, इनकी मदर आ गई हैं। परी बच्चों देखो, इसीलिए इसको रश नहीं करना आपको। हाँ बच्चे, मदर आ गया आपके। किसी भी और चैप्टर में अकाउंट्स के मैं आपको इतनी श्योरिटी नहीं दे सकता कि इन्हीं क्वेश्चन में से पेपर आएगा। फिगर्स ऊपर नीचे हो सकती हैं, जिसे मशीनरी 2 लाख 4 लाख, वहां पे 4 लाख 8 लाख हो सकती है, पर एक भी पॉइंट, कोई भी सिंगल एडजस्टमेंट इसके बाहर नहीं होगी बच्चे। आपको नहीं यकीन आता तो आप पहले पास चेक कर लेना घर जाके, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर निकालो कैश फ्लो के। सर बाय चांस इसी साल अगर चेंज हो गया, नहीं होता बेटा, गारंटेड। शर्त लगा लो, आप लगा लो शर्त, आप डबल फीस, पर अगर आ गया तो आप 3 गुना दोगे, डबल। अगर देखो क्वेश्चन इसमें से आया तो डबल फीस आप वापस कर देना, अगर नहीं आया तो मैं 3 गुना वापस करूंगा। और बताओ, मैं 50,000 दूंगा, 32,000 दोगे। कल ही कर लेते जमा मुकुंद के पास, जो जीत के ले जाएगा। बोलो। एडवांस ले लूंगा। तो बच्चे ट्रस्ट मी,
ठीक है ना, उसके बावजूद भी चलो सर वाईफाई ही लगा देते हैं। छोटी मोटी शर्तें नहीं लगाता मैं। सर 50,000 रुपये को वाईफाई तोल रहा है 100 रुपये से। तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब पता क्या है, इसको पता है कहीं ना कहीं कि आएगा इसमें से ही, तभी तो नहीं लगा रहा। तो बच्चे देखो उसको भी लगता है कि आएगा, अब तो पक्का आएगा, ठीक है। आप भी तो 3 करोड़ के लिए तैयार और बच्चे फिर कोई रीज़न तभी दे रहा हूँ, और डबल ले रहा हूँ सिर्फ, है ना। हाँ, तो ये मुझे पता है, मेरे इसको भी दिया था चैलेंज, कहता सर मैं बिना पढ़े क्यों नहीं पढ़ाई होती, कह रहा चाहे +2 से +1 हो। इसको 1 महीना दिया शेयर चैप्टर करने के लिए, मैं कहा बेटा जितनी फीस दिया ना 3 सब्जेक्ट की वापस कर दूंगा सारी। 1 महीना दिया मैंने इसको, 1 महीना दिया कि आपने सिर्फ शेयर चैप्टर पढ़ के आना है, खुद से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, कि टीचर से पढ़ो। इसने क्या बोला था कि मैं बिना आप बोला कह रहा हो जाएगा, कोई बात चल रही थी, कह रहा हो जाएगा। तो मैंने बोला कि आप टीचर की हेल्प से ही पढ़ लो, और बताओ 1 महीना है, जबकि शेयर्स तैयार करने के लिए 10 दिन चाहिए, और अब किसी भी टीचर से पढ़ाओ, 1 महीना दे रहा हूँ आपको मैं, आप पढ़ के आओ, और इसका 1 महीना हफ्ते बाद खत्म हो जाएगा। तो सुनो, तो मैंने कहा कि अगर आपने क्वेश्चंस मैं दूंगा, अगर आपने कर दिए, उसी बुक में से क्वेश्चन दूंगा, तो 50,000 रुपये आपको वापस कर दूंगा आपके, एंजॉय करना। अगर आपने नहीं किया तो मैं आपसे कुछ भी नहीं लूँगा, तब भी नहीं कर पाया, लाना था इसके ऊपर। और जनरली बच्चे उस चैप्टर को तैयार करने में 10 से 15 दिन चाहिए, इसको 1 महीना दिया था, और कह रहा था खुद पढ़ लूँगा, बुक भी नहीं ली। कर पाएंगे सर? मैं कराऊंगा ना, अगर मेरे से करेगा तो ये भी कर लेगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा पर इसको। समझ आ गई बेटा आपको बात? आप इसी के लिए पढ़ाओगे 12th में पढ़ाएंगे ना। हाँ बच्चे बात समझ आई आपको? तो कहने का मतलब आपको सारे होमवर्क करने हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं 15 तारीख है वैसे। बच्चे, कुछ पॉइंट्स हैं। 6 बजे तक खत्म कर देना। हाँ 6 बजे से पहले ना करूँ, पहले मैं पहले करना चाह रहा था, वही बोलो पहले। अब 6 बजे तक करूँगा। ना मैं अरुण की बात हो गया आप? सुनो बच्चे सुनो, चलो आप फादर आए हुए हैं क्या आपके? अच्छा 5 मिनट सिर्फ। बच्चे देखो पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। हाँ बच्चे सबसे पहले पेज नंबर 5.50, इलस्ट्रेशन नंबर 42, इसके अंदर आपको सब कुछ आता है। ये एक पॉइंट लिखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बच्चे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पहले कितना था 40, अब कितना हो गया? तो बच्चे लिख लो इसके ऊपर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है? इनफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब पहले 40 था, अब 50 हो गया ना, यानी 10,000 हमारे पास आ गए हैं। तो बच्चे देखो मैं आपको बताता हूं सिक्योरिटी प्रीमियम, मैं आपको बताता हूं सिक्योरिटी प्रीमियम होता क्या है। जब हम शेयर इशू करते हैं ना, पैसा आता है ना बेटा, तो कई बार हम 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में बेचते हैं, तो 2 रुपए क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 10 रुपए मेरे पास आएंगे, शेयर का पैसा वो फाइनेंसिंग है ना, तो इसके ऊपर आने वाला प्रीमियम भी क्या है? फाइनेंसिंग है। तो बच्चे 2 रुपीज भी क्या है? फाइनेंसिंग। तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम 40 का था, अब 50 का हो गया, यानी इस साल मेरे पास कितने रुपए आए हैं? 10,000। सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर्स पे लगता है, शेयर्स एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो इसके ऊपर आने वाला प्रीमियम भी फाइनेंसिंग होगा। लिख लिया? बच्चे देखो जैसे लिखे इसी पॉइंट में लास्ट में, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, एक 10,000 एक 15,000, इसका डिफरेंस नहीं करना आपको बच्चे। ये करंट ईयर का जो हम पे करते हैं ना, करंट ईयर का करंट में पे करेंगे, जो प्रीवियस 10,000 प्रीवियस ईयर पे होगा, इस साल में करंट ईयर का पे होगा, 15,000 माइनस करोगे, ठीक है बेटा। उसके बाद बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 44 पॉइंट नंबर 3, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। चलो ऐसा करो, मैं अभी नहीं करा रहा आपको पॉइंट्स, आप इनको खुद करके आना। डाउट होगा ना कि सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, इससे पता भी चल जाएगा कि कितने बच्चों ने देख के किया है और कितने बच्चों ने बिना देखे। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। एंड बच्चे लास्ट बात, आपके आसपास कोई भी नीडी बच्चा हो, एग्जाम्स पास में, चाहे +1 चाहे +2,
जो ट्यूशन की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता उसको अकाउंट्स बिजनेस पढ़ना है, चाहे +1 हो चाहे +2 हो, आप उसे रिकमेंड कर सकते हो लॉजिकल एकेडमी में फ्री में, उसके कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। पर ऐसा ना हो कि बच्चा बुलेट पे आ रहा है और कहता सर मैं फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना। मैं ऐसा सही बच्चे की जेब में 15,000 रुपये हैं और कहता फीस नहीं अफोर्ड कर सकता। ठीक है, हाँ।